हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग समझने वाला है कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है, क्योंकि ये टीसीटेट में और यूपीटेट में क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि इसमें इमेज हम लोग देख पा रहे हैं कि निगमनात्मक विधि डिडक्टिव मेथड क्या है। तो इसमें पहले क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा हम लोग सिंपल लैंग्वेज पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो इसका मतलब है कि इसका सीधा मतलब ये होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब कि एक पढ़ाने का बहुत ही मतलब कि पुरानी टेक्निक है कि हम पहले एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट को, फिर उसके बाद हम उससे पहले हम रूल बता देते हैं कि पहले a+b का होल स्क्वायर यही होगा, ठीक है। पहले हम रूल बता दिए, फिर उसके बाद हम उसी पे बेस्ड हम 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये क्या यही हमारा डिडक्टिव मेथड होता है, मतलब कि ये नियम से उदाहरण की ओर जाना। इसे हम नियम से उदाहरण की ओर जाना भी हम कह सकते हैं। जैसे कि और ये जो मेथड है इसे मैथ, साइंस और ग्रामर, व्याकरण वगैरह से बहुत सब इसी से सब पढ़ाया जाता है। जैसे कि हम पहले व्याकरण के लिए देख लेते हैं। जैसे पहले बता देंगे कि नाउन की हम पहले डेफिनेशन बता देते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान को या नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर हम उस पर एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे राम, दिल्ली, किताब आदि। तो ये क्या हुआ, हम पहले हमने रूल बताया, फिर हमने एग्जाम्पल दिया। तो यही क्या है, यही हमारा डिडक्टिव मेथड है। पहले से कि साइंस में भी हम लोग कहते हैं पहले ग्रेविटी के हम नियम बता देंगे कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि पेड़ से गिरा सिर्फ हमेशा नीचे ही गिरता है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो इसे ही हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। और इसकी चार मुख्य सिद्धांतों पर काम करती है, ऐसे नियम से उदाहरण की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे कि हमने पहले नियम बताया, फिर हम एग्जाम्पल देते हैं। फिर इस सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मतलब कि फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, मतलब हमारे दिमाग में जैसे कि कुछ अमूर्त होता है, फिर उसके बाद हम उदाहरण हमें सामने दिखे तो वो चीज़ें छोटी लगने लगती हैं। फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर, कि मतलब स्टार्टिंग में बच्चे को हम कोई भी नियम बताते हैं उन्हें पता नहीं होता है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देते हैं तो वो उसे समझने लगते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा ज्ञात से फ्रॉम अनोन टू नोन हो गया। तो ये हमारे हो गए डिडक्टिव मेथड। और इसमें हमारे क्या होता है, इसके मेरिट्स क्या है कि इसमें टाइम का बचत होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने आसान हो जाता है। लेकिन इसकी डिमेरिट्स भी हैं। और डिमेरिट्स क्या है कि इसमें मतलब कि रटने पर जोर होता है, कि क्या होता है कि लोग फार्मूले को रटने लगते हैं, मतलब कि नियम बता दिए तो वो रट्टू तोता बन जाते हैं। और छोटी क्लास के लिए मतलब ये बेस्ट नहीं होता है, ये बड़े क्लासों के लिए बनाया गया है। और इसमें क्या होता है कि रटे हुए नियम बच्चे अक्सर भूल ही जाते हैं, और फिर उन्हें खुद दिमाग लगाकर उन्होंने अगर ये नियम बनाया होता तो फिर ये उन्हें भूलते नहीं। तो शॉर्टकट मतलब मेथड यही याद रखने का कि निगमन विधि और डिडक्टिव मेथड क्या है, कि पहले हम रूल बताते हैं, पहले हम नियम बताएंगे, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे। तो ईजी यही रहा। तो ये रहा हमारा कंप्लीट डिडक्टिव मेथड का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।